बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम एंड नॉट ओनली आराम। ऐसा मैं अपने आप को रोज़ बोलती हूँ आजकल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। Welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well, feeling positive and feeling happy. अगर इस टाइम पे you're feeling confused, feeling unproductive, feeling a bit negative and sad, तो trust me, it's completely okay. बहुत सारे लोगों को ये feeling आ रही है आजकल and trust me when I say मुझे खुद को ये feeling आ रही थी थोड़े दिनों पहले. Do not stress about this anymore. Just take a deep breath, do what makes you happy. एंड इल ऑल बी ओके वेरी सून। मेरे पिछले व्लॉग के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था अबाउट माई आईब्रोज की बहुत बढ़ गए हैं, बुशी हो गए हैं, वागड़े तुगड़े लग रहे हैं। माई मॉम वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन इन द प्रीवियस व्लॉग, फिर उन्होंने वो कमेंट्स देखा एंड शी वाज लाइक कितने दिन से बोल रही हूँ कि तेरे आईब्रोज बड़े हो गए और गंदे लग रहे हैं, जल्दी आया तेरे आईब्रोज करने को। थैंक गॉड कि मेरी मम्मी उन्होंने एक्चुअली एक ब्यूटिशियन का कोर्स लिया था, सो शी मेड मी सिट इन द मॉर्निंग टुडे एंड डिड माई आईब्रोज विच आई थिंक टर्न आउट प्रिटी गुड। मैं काफ़ी नर्वस थी स्टार्टिंग में कि यार ये क्या मेरी मम्मी सही कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पर अच्छे से हो गया। ट्रस्ट योर मॉम ऑलवेज। यार लॉकडाउन में चाहे जितना भी हेट कर लूँ, पर एक बात तो बोलनी पड़ेगी, लॉकडाउन में मुझे इतना अच्छा खाना खाने मिल रहा है अपने घर में कि आई कैन नॉट टेल यू। मेरी मम्मी नॉर्मली जब बिजी होती थी पहले तो शी वुड नॉट गेट सो मच टाइम टू ट्राई आउट डिफरेंट डिशेज एंड गिव अस, लेकिन अभी जब लॉकडाउन चल रहा है और घर में उनको करने के लिए कुछ नहीं है, सो शी मेक्स मी यमी यमी डिशेज एंड फूड एवरी डे। कभी पिज्ज़ा तो कभी बिरयानी तो कभी आलू के पराठे। इट्स टू गुड। इससे पहले कि कोई ओवर स्मार्ट हेटर लोग ये कमेंट करके बोले कि तो इतना खाती है इसलिए मोटी है, खम खा मोटी एंड ऑल ऑफ दैट नेस्टी स्टूपिड कमेंट्स, आई लाइक टू से कि इस टाइम पे सब खा रहे हैं और मुझे अपने लिमिट्स पता है। माई लाइफ, तो मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। ऑल्सो तुम्हारे पैसे का नहीं खाती। आज पूरा दिन मैंने अपनी वर्क स्पेस में स्पेंड किया है। थैंक गॉड कि मेरा वर्क स्पेस मेरे घर के एकदम पास में है, सो आई कैन एटलीस्ट कम, बिकॉज मैंने सोचा कि इतने टाइम से मैं आ ही नहीं रही हूँ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज पूरा रेंट ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। तो आई वाज लाइक लेट मी कम एंड स्पेंड सम टाइम एंड जस्ट डू सम वर्क और समथिंग ओवर हियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है टू एक्चुअली बी प्रोडक्टिव इन माई वर्क स्पेस। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली डीएम करके बोला कि प्लीज शेयर योर स्किन केयर रूटीन विद अस, कि आप क्या कर रहे हो अपने स्किन का ध्यान रखने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मैंने 2 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी, ये वाली। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस स्किन केयर रिजीम ऑन माई फेस सिंस देन। मैं सिर्फ 21 डेज इसको ट्राई करने वाली थी, बट द रिजल्ट्स वर सो गुड दैट आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस देन। मुझे सिंस द टाइम आई एंटर्ड कॉलेज तभी से मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है कि मेरे स्किन पे दाग रह जाते हैं एंड इफ आई गो आउट इन द सन टू मच मेरी स्किन पे डिस्कलरेशन और बहुत सारे पिगमेंटेशन हो जाती है। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइट इट। थिंग आई नो फॉर श्योर कि अगर आपके पास कंटिन्यूसली स्किन कंसर्न्स है, देयर इज नथिंग बेटर, लाइक लिटरली नथिंग बेटर देन गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अ स्किन डॉक्टर, बिकॉज वो आपको आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के अनुसार एक अच्छा सा ट्रीटमेंट या रेजिमेंट देते हैं जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। बट देन आई डिडंट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज To be honest, dermats are really expensive और जो ट्रीटमेंट होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। बिकॉज मैंने निकिता को देखा है, बिकॉज ऑफ हर एक्ने प्रॉब्लम शी यूज्ड टू गो टू द डर्मैट्स एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने बहुत टाइम तक मैंने बोला यार छोड़ कौन जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एंड आई केप्ट यूजिंग एनी कोरियन प्रोडक्ट्स, समथिंग व्हिच वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी। लेकिन माय पिगमेंटेशन प्रॉब्लम वाज नेवर सॉल्व्ड। फेब आई केम अक्रॉस द dermaco.com which is basically a special service created by different dermatologists जो आपकी स्किन को इंस्पेक्ट करते हैं, फिर आपके स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक स्किन केयर रेजिम देते हैं। सो दिस टेस्ट वाज एब्सोल्युटली फ्री। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे यू कैन टेक अ फ्री स्किन केयर टेस्ट एंड यू कैन टेल ऑल योर स्किन केयर कंसर्न्स कि आपको कोई एलर्जी है या नहीं है, and then it takes just 20 seconds and 20 seconds में they give you a whole skin care regime which is customized for your face। तो मैंने वो टेस्ट लिया, मुझे रिजल्ट्स आए एंड then they gave me like 5 products। मैं दोनों डे टाइम स्किन केयर रूटीन एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इंक्लूडेड थे। इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल टू। मुझे एक्ने आना बंद हो गया है काफ़ी सारा, थोड़ा 1-2 पिंपल्स आता है बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। एंड द थिंग इज दैट माई पिगमेंटेशन हैज़ गॉट सो मच बेटर एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। टोटल देयर आर 5 प्रोडक्ट्स इन माई स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ फिलहाल, and this is how I go about with it. तो एक बात बहुत अच्छी है that the products come with a travel pouch so you can always carry it with you. Step 1 is cleansing. For that I use the AHA BHA foaming cleanser. All the ingredients are mentioned in this. ये बहुत ज़्यादा अच्छा cleanser है because it helps to deep clean your face and सारे oil और dead skin को निकालता है. It also helps to control the acne and it does not irritate the skin at all, which is what I like. और इसमें जो glycolic acid है it helps to remove the dead skin and ये आपकी skin को ज़्यादा fresh और brighter बनाने में help करता है.
करता है। स्टेप 2 के लिए आई यूज़ द कोजिक एसिड क्रीम विच आई लव बाय द वे। इसने मेरी बहुत मदद की है टू रिड्यूस द हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस एंड ऑल्सो द साइंस ऑफ एजिंग। ये आपकी स्किन को बहुत रेडियंट भी बनाता है। व्हेन यू यूज इट यू विल सी योर स्किन स्टार्ट्स लुकिंग ब्राइट एंड ऑल्सो रिपेयर्स द स्किन सेल्स। टोटली लव दिस क्रीम सो मच एंड आई यूज दिस इन द डे टाइम एंड द नाइट टाइम एज वेल. फिर there's one more product, the 20% vitamin C serum, which is again step 2, but this is only supposed to be done in the night. ये serum is magical. It repairs your skin so much. It has vitamin C and hyaluronic acid, which are amazing, like literally amazing for the skin. ये आपकी skin को brighten करता है. It fights the hyperpigmentation and evens your skin tone out. This is a skin healer completely. अभी coming to step 3, it is a ceramide plus HA intense moisturizer. If you have acne problems or pigmentation problems, this is hands down the best moisturizer for you. This helps to keep your skin moisturized. It calms irritated skin. If you think you're getting a breakout or acne problems, this really helps to calm down your irritated skin. It also helps in treating acne and pigmentation problems. The final step is using a sunscreen. I use this Ultra Matte Sunscreen Gel, which is completely oil free and super lightweight. It does not clog your pores at all. It prevents your skin from sun damage and also reduces sensitivity of skin to the sun rays. Please remember to include a sunscreen in your skincare routine. It is so important. आपको सीरियस स्किन केयर इश्यूज है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, देन आई टोटली रेकमेंड द dermaco.com. लिंक टू द फ्री स्किन टेस्ट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक इट आउट. एंड इन केस यू गेट द रेजिमेंट फॉर योरसेल्फ, प्लीज यूज माय कूपन कोड SHANIS25 टू गेट एन एडिशनल 25% ऑफ. तो हमारे घर में भी टिकटॉक फीवर चल रहा है. निकिता इज बिजी मेकिंग टिकटॉक्स एंड डांसिंग ऑन द ट्रेंडिंग ट्रैक्स. Yeah, let's do together. Come on, I'm waiting for this dance. और ये देखो, ये भी टिकटॉक का कमाल है. No, जो फ्रेंच काटा ना, मैंने इसने खुद सब से लोगों काटा को है. चैलेंज करते हुए देखा इसने, सब Yeah, काट रहे हैं nice. घर पे, तो इसने भी काट दिया. तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं और निखिल वीडियो कॉलिंग के थ्रू साथ में कोई फन चैलेंजेस करें. तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कल पूछा था कि प्लीज़ लीव योर आइडियाज ऑफ व्हाट यू वांट अस टू डू. सो बहुत सारे आइडियाज आए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू वीडियो कॉल निखिल एंड चूज वन थिंग and let's do that challenge today. Yes, all okay. Even I am showing you to my camera. तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पूछा, like truth and dare, never have I ever, फिर question answer करो, अपने rights को describe करो, photo को describe करो. तो मैंने बोला, सोचा कि इतने सारे options तो है, let's make it something interesting. I'll ask you questions and you ask me questions that we've never asked. And you have to say without lying. Of course, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, तो कौन पहले स्टार्ट करे? तू शुरू कर. मैं स्टार्ट करूं? ठीक है. आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दैट व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दैट सावधान इंडिया शूट. तो जब फर्स्ट टाइम मैं चैनल्स को मिला था तो एक शूट पे थे सावधान इंडिया का, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, बट ऑब्वियसली अभी मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने किया, बिकॉज तुझे पता है लास्ट मोमेंट पे स्टोरी चेंज हो गई थी तो मुझे विलन बना दिया था. जो भी जैसा भी है, जो मैंने चैनल्स को देखा था तो मुझे एकदम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. शी वाज लाइक वेरी नचड़ी टाइप, यू नो. ऑफ कोर्स लीड एक्टर थी. अरे मेरे को लगा था ना, तेरे को भी तो बोला था मैंने वैसा. एंड अभी तो शानिस काफी एकदम अच्छी सुलझी हुई लगती है. पहले तो एकदम बिकॉज यू आर व्हाट 19 और 18. हाँ, तो एकदम वो वाला अब 18 साल की लड़की को शो कर रही है तो थोड़ा बहुत रहता है ना कैसा. बाद में जब मैंने बात किया तो मुझे लगा चलो अच्छी लड़की है. एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स, बट देन यू नो यू वर वेरी स्पॉइल्ड दैट टाइम. या आई वाज अ स्पॉइल्ड किड. आई थिंक मैं अपने आप को पहचान नहीं पाती कि वो शानिस और ये शानिस सेम है. ऐसा ही होता है. ऑल क्रेडिट गोज टू निखिल फॉर चेंजिंग मी. Of course. And what about you? What was your first impression? Same. My first impression about you was that what is this cartoon, stupid, talkative, irritating boy? You were super annoying. इससे बात भी नहीं करी थी मैं तो अभी पै 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 पै. I have just come back from Qatar Airways. I have left my job. I love to travel. I love to make videos. You were so pakao. मेरा YouTube चैनल था वो टाइम. I didn't want to talk to him ever again. But the third day पे we became friends and he seemed to be very nice. and बोला चलो यार इस पुअर बच्चे का हेल्प कर देती हूँ. एक्चुअली क्या है, बहुत बोर हो रहा था, कुछ करने के लिए था नहीं. बहुत टाइम बाद एक शो भी मिला था और फिर चलो करना भी था. कोई जान पहचान वाला था नहीं. ये भी एक बात कर रही थी, मैं भी एक बात कर रहा था. और एक फ्रेंड बना था हमारा राहुल था ना उसका नाम? नहीं राहुल था, कोई और था. नहीं राहुल नहीं था, अमित सम शर्मा. आई डोंट रिमेंबर विच शर्मा. पुनीत शर्मा, करेक्ट, पुनीत शर्मा वाज देयर. वो भी अच्छा दोस्त बन गया था. इसकी निखिल अभी तक अनोइंग ही है, but then अभी I've become like used to it. He's still annoying. My first impression about him is right. Yeah, I'm annoying actually.
फैक्ट, ट्रू स्टोरी. What life do you prefer? Do you prefer the YouTuber वाला life or do you prefer the Qatar Airways वाला life? Because तो हमेशा बोलता है कि Qatar Airways वाला life इतना अच्छा था. तो which one's better? Okay, to be very honest, both the life is good. You know, Qatar Airways लाइफ भी अच्छी थी, YouTube की लाइफ भी बहुत अच्छी है. बट अगर मुझे ऑप्शन मिले कि अगर लाइफ एक चुनने के लिए, तो मैं कतर अवेज की लाइफ चुनूंगा. बिकॉज यार वहाँ पर उसमें एक इनोसेंस था, हम लोग सब दोस्त मस्ती करते थे, एंड यू नो वी यूज्ड टू बी वेरी रूल ब्रेकर टाइप, और फ्लाइट पे जाना, और वो जो एनर्जी रहती है वो टाइम, यू नो, यूज्ड टू जस्ट वॉक अराउंड, मीट न्यू पीपल, न्यू क्रू, देन यू गो टू न्यू डेस्टिनेशन एंड दैट इम्प्रेशन इज दैट ऑफ द न्यू डेस्टिनेशन. वो अच्छा था, लेकिन वो वाली लाइफ में ज़्यादा लंबी नहीं जी सकता. ये वाली लाइफ में काफ़ी लंबी जी सकता हूँ. No problem. No problem. Shall we continue? तो वही, तो अगर मुझको ऐसा मौका मिलेगा कि चुनने के लिए, आई विल चूज कतर एज लाइफ. बट एट द सेम टाइम दिस लाइफ इज ऑल्सो वेरी टेम्पटिंग. यू नो, दिस गिव्स मी फ्रीडम, आई एम माई ओन. Choose one. Yes or no? That or this? If I will be stuck at one age forever, then, and you know, or probably you will say just for 6 days, then I'll choose that life. But then this is a very safe life which I'm living now as a YouTuber. It's a very safe life. यार तू बहुत nice. अरे अब मुझे बात बता शानिस, एक मिनट मुझे बात बता शानिस. तू बोली या तो ये हाथ चुनो, तो ये हाथ चुनो, एक हाथ काट दिया जाएगा. वैसा नहीं. Just I'm just telling you in general. You mean to say that life which I will live for the rest of my life? हाँ. See, Which life would you See, ऐसे तो I would like to live this YouTuber's life for rest of my life because it's a very safe life. ये बहुत safe है. लेकिन एक जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक अलग. Let me make it simple for you. Which did you enjoy more? I enjoyed more. I enjoyed the Qatar Airways life. हाँ. उतना सवाल का जवाब पूछा था मैंने. नहीं तूने बोला था which will choose, enjoy more, ये more नहीं. I enjoyed the Qatar Airways life. दोनों के जवाब मिल गए हम लोग. हाँ ठीक है. और तेरा which life you will choose? You will choose the acting life or the YouTuber's life? I think the only reason I would choose the acting life because acting life बहुत ही exciting था मेरा. मैं एकदम young थी. I was only focus on my auditions, focus on my shoot and focus on my body. बहुत simple और आसान life थी. और YouTubing वाली life बहुत मतलब challenging है, अलग है. But I get to travel so much. So if you ask me which I have to choose, I think I would choose the acting life. I would. But again, this life is very safe and very nice. This life is safe and this life is very good. It's taught me a lot. Of course, very nice. Okay. And third, कुछ अलग पूछना है? What's happening? हाँ. The third question I have for you is तू हमेशा मुझे I don't know if you guys know or not but Nikhil actually आज से 10 साल पहले almost I think 9 years पहले शादी करने वाला था. करने नहीं वाला था. Girlfriend who dumped him at the last minute. So Nikhil, please tell us what was in your mind at that time? My mind, अरे यार ये क्या पूछ लिया आप? तो I was obviously, you know, when you're young you date a girl. So I was dating a girl, it's very serious and you know I was always a good boy. एकदम अच्छा शरीफ बच्चा टाइप और अच्छी लगती थी. एक दिन अचानक बोलती है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ. बोला इतनी यंग एज में कौन शादी करता है यार? Who gets married at 22 or 20 whatever. उसमें मैंने नहीं करना है whatever. और उसके बाद and then she बोला करना है तो मतलब तो okay you go and talk to your father. We will see कि आगे क्या प्रोसीजर है, कैसा करना है. उस वाला ने यू टॉक टू माई फादर. बोला मैं कैसे बात करूँ? I've never spoken to your father, never. बोलती नहीं बात कर, इफ यू लव मी यू विल डू दिस, फलाना ढिमकाना. मैंने चल ठीक है. उसने नंबर दिया उसके बाप का. उसके बाप से मैंने बात की. उसका बाप ऑब्वियसली थोड़ा बोलता. उसका बाप बहुत सोफिस्टिकेटेड, नाइस, यू नो, रिच गाय. शी वाज वेरी रिच. एंड उसके बाद इवन इफ शी वॉच तो क्या हुआ, उसका नाम थोड़ी ले रहा हूँ मैं. वैसे शी गॉट मैरिड देन ओनली. शी हैज अ किड नाउ. 21 22 यू गेट मैरिड, तो व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट. ठीक है. अब पोपट क्या हुआ इसमें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें पोपट क्या हुआ, वो लड़की मेरे को फोर्स कर रही थी कि शादी कर. मैंने उसके बाप से बात किया. उसके बाप ने उसको कुछ ब्रेन वॉश किया और वो मैंने उसको बोला था कि देख तू खड़ी रहेगी अपनी फैमिली के सामने, अगर इतना हाँ मैं खड़ी रहूंगी फलाना ढिमकाना. अब लास्ट मोमेंट में मैं उसके बाप से बात करता हूँ, लीव लेके मुंबई आता हूँ. वो मुझसे मिलने से अचानक मना करते हैं. उसका बाप आता है, बोलता है कि अरे यू आर सच यंग एंड गुड लुकिंग गाय, यू विल गेट एनी गर्ल. तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं अभी वो मूवी सीन होगा, वो चेक मार के ब्लैंक चेक मेरे को दे देगा और फिर मेरे को सोचना पड़ेगा.
नहीं, मैं इतना स्टूपिड था कि मैं शायद चेक लेके नहीं भागता, बिकॉज आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय यार हिंदी मूवी की, नहीं चेक आएगा तो सब पटक देने का, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बट कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज देखो बहुत अमीर आदमी था, बट चेक साला आया ही नहीं मेरे को। और उस ऊपर से उसने मुझे क्या बोला कि देख तू गुड लुकिंग है तो लड़कियां मिल जाएंगी, जवानी में सब गलती करते हैं, मैंने भी जवानी में गलती की है, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। मैंने नहीं, मैं खड़े रहूंगा अपने प्यार के लिए, फलाना ढिमकाना। साला 2 दिन में लड़की ने गलती मार दिया, तीसरे दिन लड़की का एंगेजमेंट भी हो गया और इसकी माँ का 2 महीने में लड़की की शादी भी हो गई। जब निखिल ने मुझे स्टोरी में पहली बार आई लाइक शॉक, निखिल बेचारा इतना छोटा बच्चा, इसका दिल कैसे टूट गया होगा। अरे द थिंग इज, मैं उसको बोलता था, देख अभी तेरे को लगता है इतनी शादी करनी है तो इफ यू वांट वील डू अ म्यूचुअल ब्रेकअप। No, I'm pretty sure you're liking someone else in Qatar. This is not done, blah blah. मैं लगा ठंड हो जा भाई, शांत हो जाए यार, ठीक है भाई। मैंने ठीक है, कुछ ठीक है मला ऐसा तो हुआ और कट गया। तो मैं अगर तेरे को काटना ही था अगर, तो जो मैं बोल रहा था वो ऑफर में क्या गलती थी? या तो तूने पूरा मेरा ईगो कुचल के छोड़ा। एक तो पूछ रहे थे, सो अभी हम लोग जब व्हाट डू यू प्रेफर सिटिंग ऑन द बाइक विथ मी और फ्लाइट? ऑनेस्टली मुझे ट्रैवल करना टू डिफरेंट कंट्रीज बहुत पसंद है, बट इफ यू आस्क मी वेरी ऑनेस्टली आई एंजॉय द बाइक राइड्स मच मोर। आई डिडंट नो दैट आई वुड से दिस, बट आई शुरू में शानिस को बिल्कुल पसंद नहीं था बाइक, बाद में अचानक पसंद आया। But I think I love to sit. I can sit on hours and hours and hours on the bike. Nas on Tiger and BMW, KTM में। KTM में बैठी हूँ मैं तेरे। एक्चुअली हाँ KTM, so K2K is not the only ride which what we have done hiddenly। हम लोगों ने गोवा राइड भी की है हिडनली, जो मैं व्लॉग बना रहा था, शानिस वाज सिटिंग बिहाइंड मी। तभी हम दोनों बहुत पतले थे, उस ड्यूक वाली बाइक पे इतना बैठ के प्लस हाँ, सामान बहुत बहुत सारा पतले। आ गया था। अभी तो मैं ही फिट मुश्किल से हो जाऊँ। But yeah, bike any day यार। So guys, let us know in the comment section अगर आप चाहते हो कि हम दोनों ऐसा एक पूरा dedicated वीडियो करें इसके बारे में, just asking questions to each other. We will definitely do it, and let's see how this live session वाला vlog goes, and we'll try to do more in the lockdown period. Yeah, it was a very good session. Thank you, Shanis. भाई कुछ करते हैं ऐसा ही यार। और मैं तेरे फोन के अंदर घुस जाऊँ? ये आईपैड है, फोन नहीं। अच्छा। बाय। अमीर लोग के छोड़ ले, बाय। पकड़ के तो पकड़, इसके बाद निकल दे तो डू ना यार, मजा आएगी ना। काश संकट काश ऐसा होता। चल बाय। Bye. वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, so that's it for this video guys. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Please subscribe to my channel. I'm so close to 500k subscribers, so make sure you subscribe if you haven't already, and I will see you guys in the next one.